अच्छा, ये प्रॉब्लम है बेसिकली जो आप सॉल्व हम कर रहे थे यूजिंग दिस नेटवर्क। हमारे पास फ़र्ज़ करें 4 एग्जांपल्स हैं। वी आर सॉल्विंग अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और हम ये कहते हैं कि जी 00 बिलोंग्स टू क्लास एक्स या क्लास 1 और 11 बिलोंग्स टू क्लास एक्स या क्लास 1। इसी तरह 01 बिलोंग्स टू क्लास 0 एंड 10 बिलोंग्स टू क्लास 0 लेफ्ट साइड पे। अगर आप लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल ले लें या राइट साइड पे जो ड्रॉ हुई है वो वाली एग्जांपल ले लें तो ये एक ही चीज़ है। अब अगर आपको कोई कहा जाए कि प्लीज़ फाइंड अ डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट्स दीज टू क्लासेस, तो यू नीड अ नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री। डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट? अगर ये वाला डेटा है जिसको 2 क्लासेस में तकसीम करना है तो लीनियर डिसीजन बाउंड्री से हो सकता है ये काम? लीनियर से नहीं हो सकेगा शायद। हाँ, नहीं हो सकेगा। मतलब अभी मैं यहाँ ड्रॉ करके हम खुद कोशिश कर लेती हूँ। एक एक्स यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है और एक ज़ीरो यहाँ पे है और एक ज़ीरो यहाँ पे है। तो अब क्या बाउंड्री बनाई जाए? मतलब अगर यूँ बनाता हूँ तो ये वाला ज़ीरो इस साइड पे आ जाता है। अगर मतलब ये बनाते हैं तो दूसरे वाला ज़ीरो इस साइड में चला जाता है। तो और ये बनाते हैं तो भी ये वाला ज़ीरो एक साइड। तो समझ नहीं आ रहा। मतलब जब तक डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह की नहीं होगी तब तक एक्स क्रॉसेस और ज़ीरो सेपरेट नहीं हो सकते। तो अच्छा, ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस थिंग? ये आप कि ये अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है अभी तक जो हमारी स्किल है उसमें हमें लग रहा है कि हमें हायर ऑर्डर टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी। दूसरे लफ्ज़ों में थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन होगा पहले वाला फीचर, प्लस थीटा टू एक्स टू होगा दूसरे वाला फीचर, और फिर कुछ और भी टर्म्स चाहिए ताकि हम ये पिंक वाली बाउंड्री बना सकें। सो सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, आई डोंट नो ये पिंक वाले की क्या इक्वेशन है, बट ये मुझे पता है कि ये लीनियर से काम नहीं चलेगा। ये दिस विल नॉट सॉल्व। जो मर्जी आप थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यू सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सिर्फ लीनियर टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये पिंक वाली चीज़ नहीं बन सकती। कोई लाइन ही बनेगी और लाइन इन क्लासेस को सेपरेट नहीं कर सकती। तो लीनियरली सेपरेबल नहीं है ये क्लासेस। ठीक है, तो अब आप ज़रा अपना देखें। ये है हमारा रिज़ल्ट। इसमें देखें कि 00 के लिए हमारा जो ये नेटवर्क है ये क्या कह रहा है आउटपुट। 00 के लिए इसकी आउटपुट क्या है कंबाइंड नेटवर्क की? 1। 1 क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये और गेट है ग्रीन वाला। तो A1 या A2 में से कोई एक भी 1 हुआ ना तो इसने 1 कह देना। तो 00 के लिए ये 1 कह रहा है। x1 x2 अगर 00 है तो उसके लिए कंबाइंड नेटवर्क 1 कह रहा है, और 01 के लिए ये 0 कह रहा है, 10 के लिए 0 कह रहा है, और 11 के लिए ये 1 कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासिफायर है इसने ठीक फैसला कर लिया। आपने इसको 00 कहा तो इसने कहा क्लास 1, आपने इसको कहा 11 तो इसने कहा क्लास 1, और इसके अलावा बाकी दोनों वैल्यूज़ आपने बताई तो इसने कहा क्लास 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा सेट अभी हमने, ये जो ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है बना हुआ डेटा सेट,
इसकी क्लासिफिकेशन इस नेटवर्क ने ठीक कर दी है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अच्छा, तो इनमें से ये जो हमने न्यूरॉन्स यूज किए हैं, एक दो तीन, इन तीन न्यूरॉन्स में कहीं हमने हायर ऑर्डर टर्म यूज की है? तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा अभी तक कोई हायर ऑर्डर टर्म। तीन ही टर्म्स है हर न्यूरॉन की, और फिर भी इस नेटवर्क ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। यूजिंग लीनियर टर्म्स इट हैज मैनेज्ड टू सॉल्व नॉन लीनियर हाइपोथेसिस इशू। तो दिस इज द मैजिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, कि अगर हम न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनाए ना, तो दे मैनेज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक न्यूरॉन से करते तो हमने लाजमी उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स ऐड करनी थी। हायर ऑर्डर ऐड करते तो ओवरफिटिंग का चांस होना था। तो दैट इज़ वाई वी लाइक न्यूरल नेटवर्क्स। तो अब हमारा क्या काम बाकी रह गया? अब हमारा सिर्फ ये काम बाकी रह गया है न्यूरल नेटवर्क्स में, कि ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन के थीटास आपको बताए हुए थे ना किसी ने, इसकी वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू हमें खुद कैलकुलेट करना क्या होगा, मतलब होगा फाइनली ये कि एच थीटा ऑफ एक्स की कोई इक्वेशन होगी, उसमें बहुत सारे थीटास होंगे, उसका कोई एरर फंक्शन हम लिखेंगे। एरर फंक्शन लिखने के बाद हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरी थीटा, तो हमें वो थीटास पता चल जाएंगे और हम वो यहाँ पेस्ट कर देंगे थीटा। तो दैट इज इट। तो ये कैसे हो गया ये? हाउ डिड दिस हैपन कि लीनियर टर्म्स से न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करने में? तो उसकी एग्जांपल ये है, ये हमारा नेटवर्क है फर्ज करें। इसमें आप जो लेयर 3 वाला न्यूरॉन है उसकी इनपुट देखें क्या है, A1 A2 A3। तो जो फाइनल हमारा आउटपुट बनती है, जो फाइनल हमारी आउटपुट बनती है इस लास्ट लेयर, लेयर 3 वाले न्यूरॉन की, तो थीटा नॉट मल्टीप्लाई होगा ए नॉट से, और थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा A1 से, और थीटा 2 मल्टीप्लाई होगा A2 से, और थीटा 3 मल्टीप्लाई होगा A3 से। ये पिंक वाली वैल्यूज को भूल जाएं आप। थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट, थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई A1, तो थीटा ए नॉट की क्या वैल्यू है? व्हाट इज ए नॉट? A1 का तो मतलब ये है ना कि इस न्यूरॉन की आउटपुट, ये ए नॉट किस न्यूरॉन की आउटपुट है? सही, हमारे वो ऑफसेट की। हाँ, तो ये हमने कहा था कि एक कांस्टेंट होगा ये, जिस तरह एक्स नॉट 1 होता है ना, उस तरह ए नॉट भी 1 होता है। तो ए नॉट 1 हो गया, तो बेसिकली हमें सिर्फ थीटा नॉट पता चलाना है। फिर थीटा 1 का मतलब ये है कि जो ये वायर है फ्रॉम A1 टू लास्ट न्यूरॉन, इसका वेट क्या है, दैट इज थीटा 1। फिर ये दूसरी जो ब्लैक वायर है मिडल में, इसका वेट है थीटा 2, और लास्ट वाली वायर है इसका वेट है थीटा 3। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, और फिर फाइनली थीटा ट्रांसपोज एक्स पे सिग्मॉइड फंक्शन ऑपरेट करेगा, तो वी विल गेट दी फाइनल आउटपुट। तो जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है ना, द थिंग दैट मेक्स न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्निक्स दैट वी हैव स्टडीड इज दैट के A1 की जो आउटपुट है, A1 जो है
या A2 है या A3 है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द थीटाज ऑफ ईच न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की आउटपुट डिटरमिन होती है उस न्यूरॉन के पैरामीटर्स से। तो जब इनके पैरामीटर्स हम पता चला लेते हैं तो फॉर द नेक्स्ट लेयर द आउटपुट ऑफ प्रीवियस लेयर इज एक्टिंग एज फीचर्स। मतलब ये जो लास्ट न्यूरॉन है इसके लिए A0 एक फीचर है विच इज़ 1, चलें A1 एक फीचर है, एक A2 एक फीचर है और एक A3 फीचर है। ये जो A0, A1, A2, A3 फीचर्स है ना, ये आपने नहीं बनाए, ये किसने बनाए हैं? ये नेटवर्क ने खुद बनाए हैं। हर अगली लेयर की जो इनपुट होगी वो पिछली लेयर की आउटपुट होगी, पिछली लेयर की आउटपुट इज एक्टिंग एज फीचर्स फॉर द नेक्स्ट लेयर। तो ये A1, A2, A3 भी नेटवर्क खुद डिसाइड कर रहा है, आप नहीं बना के दे रहे उसको। वो फैसला कर रहा है कि अच्छे वाले फीचर कैसे बनाए जाएं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा ड्रिवन फीचर्स। के पहले अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उसमें फीचर्स हम डिज़ाइन करते थे। अब हमारे पास एक टेक्निक आ गई है जो फीचर्स भी खुद डिज़ाइन कर रही है, और इनपुट लेयर पे वी आर गिविंग x1, x2, x3 पे ना हम रॉ डेटा वैल्यूज़ दे रहे हैं। रॉ डेटा वैल्यूज़ का मतलब ये है कि इमेज प्रोसेसिंग की, अगर इमेजेस की बात करें हम, तो हमने x1, x2, x3 दीज आर पिक्सल वैल्यूज़, वी आर नॉट प्रोसेसिंग दैम। जैसा इमेज है हमने वैसा ही दे दिया नेटवर्क, और हमने नेटवर्क को कहा कि आप खुद फैसला कर लेंगे A1 क्या होगा, A2 क्या होगा और A3 क्या होगा। तो दीज आर कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड फीचर्स। अगर आप कहीं, इससे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास इमेजेस होते थे तो हमने कहा जी फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, वेवलेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेटा में से फीचर्स हम बनाते थे। न्यूरल नेटवर्क्स दे आर अ मेथड विच सेज कि आप हमें रॉ डेटा दे दें और फीचर्स भी हम खुद बनाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन था ना कि एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स कि अच्छे फीचर कैसे बनते हैं, तो उसका एक जवाब ये है कि आप डेटा को डिसाइड करने दें कि अच्छे फीचर क्या हैं, रादर कि आप फैसला करें। तो जो फीचर्स आप बनाते थे उसको हम कहते हैं हैंड क्राफ्टेड फीचर्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, और जो ये हमने सिग्नल प्रोसेसिंग में सारे तरीके पढ़े, दीज आर कॉल्ड हैंड क्राफ्टेड फीचर्स। और ये जो न्यूरल नेटवर्क की इंटरमीडिएट लेयर्स फीचर बना रही हैं, इनको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड फीचर्स या डेटा ड्रिवन फीचर्स। तो फीचर्स भी मशीन ने खुद बनाना शुरू कर दिए, और ये फीचर्स इतने अच्छे हैं। हमने अभी देखी है एक एग्जांपल कि जब ये वाले फीचर्स यूज़ किए जाएं तो जो चीज़ हमें नॉन लीनियरली सेपरेबल नहीं लग रही होती वो लीनियरली सेपरेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये वो तरीका है कि नॉन लीनियर टर्म्स यूज़ किए बगैर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और उसको सॉल्व करने में जो ये जो नेटवर्क ने अपने फीचर भी खुद बनाए हैं हर अगली लेयर के लिए, वो जो हैं अगर उनको ड्रॉ किया जाए ना, तो दोनों एक्स एक साइड पे हैं और दोनों ज़ीरो एक साइड पे हैं, तभी एक लीनियर फंक्शन उनके दरमियान बाउंड्री बना सकता है। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया विच वी स्टार्टेड डिस्कसिंग व्हेन द लेक्चर स्टार्टेड। वो ये था कि
पहले हमने कहा कि हम एक लिस्ट ऑफ फीचर्स बना लेंगे और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यूज़ करके उनमें से अच्छे वाले पता चला लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो फीचर कौन बताएगा हमें। तो अब हमारे पास उस सवाल का भी जवाब आ गया कि देयर आर मेथड्स विच मेक देयर ओन फीचर्स, वी गिव देम रॉ डेटा। और अब जो इससे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक प्लॉट देखा था जहां हमने डिस्कस किया था कि डेटा इम्पॉर्टेंट है कि मॉडल इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा वो ग्राफ। तो आप इंशाल्लाह मे बी इन द नेक्स्ट कोर्स आप देखेंगे कि मशीन डेटा भी खुद प्रोड्यूस कर रही है। अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हैं इसमें हमने मशीन ने फीचर्स खुद बनाए हैं, लेकिन अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जहाँ पे मशीन डेटा भी खुद बनाएगी। तो देयर इज एन एंटायर डिबेट कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। वो सिस्टम जो मशीन ही सारा कुछ कर ले, वो अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो वो बेहतर है। जनरल assumption is this, but this is not true. You will see in the next course when we will discuss bigger neural networks, जिसको deep neural networks कहते हैं, उसका रिस्क क्या है। आपको एक एग्जांपल याद होगी हमने की थी जिसमें मैंने आपको कुछ फेस इमेजेस दिखाए थे। तो हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जिसको थोड़े से इमेजेस दिखाए ना फेस वाले, तो वो उस जैसे खुद प्रोड्यूस कर देता है। तो डिफेक्ट्स वाले डिफेक्ट्स सर ये जो आपने फर्स्ट क्लास में दिखाए थे मोटिवेशन में, जी This person does not exist.com वाला। हाँ जी जी। तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें डेटा भी मशीन खुद प्रोड्यूस कर रही है कि हमने कुछ चेहरे दिखाए हैं और उस जैसे चेहरे, रियलिस्टिक लुकिंग चेहरे मशीन ने खुद प्रोड्यूस कर दिए। और अगर उन चेहरों को यूज़ करके कोई आप सिस्टम को ट्रेन करेंगे तो वो और बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो बट दैट इज मे बी वी विल डिस्कस इट सम टाइम इन द नेक्स्ट कोर्स होपफुली। तो अच्छा, अब हमारा काम ये रह गया है कि हमने नेटवर्क की जो क्विज में सॉल्व किया है ना, इसके थीटा मैंने बताए हुए थे आपको, या ये स्लाइड में लिखे हुए थे। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमने ये थीटा कैलकुलेट करने हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं कि पहले हम एरर फंक्शन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है उसका। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है जिसमें 1 मिलियन पैरामीटर्स हैं। तो अगर 1 मिलियन पैरामीटर्स हैं तो पीपल हैव यूज्ड सम ट्रिक्स to calculate to reuse some of the things that they have already calculated. इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है जब हम शुरू में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे थे कि बीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और अगर आगे जाकर हमें कहीं उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ गया बीटा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो वी नो कि इट इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट डेरिवेटिव। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी और ट्रिक्स हमने यूज़ करनी है ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है ना वो जल्दी हो जाए। तो यू विल सी दैट कैलकुलेशन जल्दी होने का एक ही तरीका है कि जो काम एक दफ़ा कर दिया है ना उसको दोबारा ना करें। ये याद रखें कि कौन सी चीज़ दोबारा कहीं और इस्तेमाल होगी। तो आप उसको मेमोरी में सेव कर लें किसी रिजल्ट को, जिस तरह बीटा हमने मेमोरी में सेव किया, आगे जाके कहीं डेरिवेटिव ऑफ बीटा कैलकुलेट करना है तो हमें पता है 1 बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम उस वैल्यू को कहीं स्टोर करके रखें अपने पास। ठीक है, तो इस वजह से हमें न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करने के लिए ना एक सिस्टम चाहिए होता है जिसकी रैम ज़्यादा हो, ताकि हमने बहुत सारी वैल्यूज़, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हमने सेव करके रखे होते हैं अपने पास।
और जब तक कंप्यूटेशन पूरा एरर फंक्शन कैलकुलेट नहीं होता तो हम रीयूज कर रहे होते हैं उसमें कुछ वैल्यूज। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क एंड वंस वी फाइंड दीज थीटास, ये आप अभी फाइंड आउट करेंगे खुद, तो उसके बाद हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा। और फिर डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग ये है कि आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना लें। तो बहुत बड़े नेटवर्क का मतलब सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा थीटा आ गए। तो अगर आपने इक्वेशंस लिख ली हैं तो बस ठीक है, उनके लिए थोड़ी इक्वेशंस और हो जाएंगी, तो प्रोसेस तो वही होगा। तो आप एक डीप नेटवर्क भी ट्रेन कर लेंगे। तो नाउ डीप लर्निंग डजंट लुक क्रिप्टिक मिस्टिक टू अस। वी नो के बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स को जोड़ा हुआ है और न्यूरल नेटवर्क्स में इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फीचर भी अपने खुद बनाती हैं। तो data is deciding what features are good. Fourier is not deciding which feature is good. So that is the advantage of neural networks. The next thing we have to discuss is कि अच्छा फिर ये बातें तो 90s में जो न्यूरल नेटवर्क बन रहा था उसमें भी थी, तो वो नेटवर्क 90s में काम नहीं किया और 2011 में काम करना शुरू कर दिया, तो ये कैसे हो गया? अगर ये नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क्स इतने ही अच्छे थे तो फिर वही नेटवर्क काम नहीं कर रहा और वही नेटवर्क काम करना शुरू कर दिया है, तो व्हाट हैपेंड? So for this we will hopefully discuss this issue in the next course where we are talking about deep networks. But right now our goal is to find thetas of a smaller network. तो ये एक नेटवर्क है जिसके हमने थीटास पता चलाने हैं। इसमें हमारे पास सिंबल्स थोड़े डिफरेंट हैं, ये इंटरनेट पे एग्जांपल थी, इट्स अ वेरी नाइसली डन एग्जांपल, दैट इज़ व्हाई आई एम शोइंग यू। इसमें एक न्यूरॉन है ब्लू वाला H1 और एक न्यूरॉन H2 है। इसको 3 इनपुट्स आ रही हैं, एक I1 से आ रही है, एक I2 से आ रही है और एक ये जो बायस होता है जो कि हम ड्रॉ नहीं करते। फिर हमारे पास लास्ट आउटपुट लेयर है, उसमें 2 न्यूरॉन्स, उसको O1 और O2 कह रहे हैं हम न्यूरॉन को। अच्छा, H1 अभी हमें जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि किसी ने हमें I1 और I2 की वैल्यू बता दी है। तो कह रहा है कि I1 की वैल्यू है 0.05 और I2 की वैल्यू है 0.10। ये इनपुट है नेटवर्क की और आपकी आउटपुट होनी चाहिए 0.01 और 0.9। ये किसी ने हमें दे दिया कि आप वो वाले पैरामीटर्स बताएं कि इस इनपुट के लिए ये वाली आउटपुट। तो शुरू में ये जो रेड वैल्यूज आपको लिखी हुई नजर आ रही है ना, रेड और ऑरेंज, या ये हमने गैस कर लिया, कहीं से तो शुरू करना था ना, 0 0 की बजाय कुछ रैंडम गैस कर लिया और हमने गैस किया है इनके पैरामीटर की वैल्यूज। पहली दफ़ा तो हमें गैस करना पड़ेगा, ये ग्रेडियंट डिसेंट में हमने देखा हुआ है कि पहली दफ़ा हमें गैस करना पड़ता है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इनपुट के लिए आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे जो हमें ऑलरेडी आउटपुट बताई हुई है, और उस एरर फंक्शन का फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू W5, W6, W7, W8, W1, W2, W3, W4। इस सिंपल एग्जांपल में ना हमने ये जो B1 है और B2, दिस इज बेसिकली थीटा नॉट, वो हमने कॉमन ही कर दिया दोनों में। H1 और H2 का थीटा नॉट हमने कॉमन कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इन दोनों का B1 डिफरेंट हो सकता है, बट just for simplicity in this example we have decided कि इन दोनों न्यूरॉन्स की जो बायस पैरामीटर है थीटा नॉट, उसकी एक ही वैल्यू होगी। आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट कर लें, कोई कोई लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है मशीन लर्निंग में।
आप यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं कि W1 और W2 की एक ही वैल्यू होगी, बट ये जो हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं ना, तो फिर हमें वो मैथमेटिकली उनको किसी तरह मॉडल करना पड़ता है कि W1 और W2 एक ही रहें। तो वी डोंट वांट टू पुट सच कंस्ट्रेंट्स, हम वी विल सॉल्व दिस सिंपल नेटवर्क, और हम ये W5, W6, W7, W8, W1, W2, W3 और W4 इनकी वैल्यू जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट से अपडेट करें। तो दिस इज आवर गोल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो देयर विल बी लॉट ऑफ मैनुअल कैलकुलेशंस, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है ना यू शुड बी रेडी विद अ कैलकुलेटर एंड अ पेपर एंड अ पेंसिल। तो दिस इज द नेटवर्क दैट यू विल सॉल्व विद हैंड। इसके बाद जो है ना वो सारे आप इन योर लाइफ यू विल सॉल्व इट यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो अगर हमने ये नेटवर्क ट्रेन कर लिया ना, तो हम कोई भी नेटवर्क ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, तो दैट्स इट।